नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। कल मैंने हिंदी साहित्य के निबंध में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे और 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हुआ था 25 क्वेश्चन। ये आपका 3 पार्ट है और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये, और जिसका जैसे कि व्याख्या करना है वो व्याख्या सहित आपको बताया जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन था, कल मैंने आपको कमेंट में करने के लिए बोला था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला था बकलम खुद निर्मल वर्मा, बी आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, और डी था कि विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो चलिए व्याख्या देखते हैं क्या इसका सही है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। जो आस्था का चरण है सुमेलित है पूछा गया था, तो बी आपका सही था, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, बाकी सब गलत था। तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। बकलम खुद नामोर सिंह का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का निबंध है, तथा विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का व्यंग निबंध है। तो देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। व्याख्या हमें जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद है 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए है मन की पावन नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। बी है विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। सी है कौन तो फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। बताइए कौन सा गलत है। आंसर नंबर यहाँ आपका सी सही है, यानी कि सी क्या है, गलत है। कौन तो फुलवा बीनन हारी विद्या निवास मिश्र का निबंध है। कौन तो फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है, ये गलत है। ये विवेकी राय का निबंध नहीं है, ये है विद्या निवास मिश्र का निबंध। शेष कथन सही है। उसके बाद है 27 नंबर का बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ए बाल मुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी विद्या निवास मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, सी है विद्या निवास मिश्र। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्या निवास मिश्र हैं। मिश्र जी के निबंधों से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उसके मूल्य बोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है कि विद्या निवास मिश्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, संचारणी, कौन तो फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छांव, कदम्ब की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बाजरा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, रामायण का काव्य मर्म, महाभारत का काव्यार्थ, रामायण का काव्य मर्म और महाभारत का काव्यार्थ, लांगो रंग हरि, अग्निरथ आदि। ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 28 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका ललित निबंध संग्रह है। ए राम वृक्ष बेनीपुरी का, बी कुबेर नाथ राय का, सी विद्या निवास मिश्र का, डी हरिशंकर परसाई का। अभी आपने ऊपर पढ़ा किसका है, विद्या निवास मिश्र का। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा, इस निबंध के लेखक कौन है। अभी आपने पढ़ा कौन है, विद्या निवास मिश्र। तो कई तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि विद्या निवास मिश्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, अभी मैंने व्याख्या में बताया,
उसको आप एक नोट्स बना लीजिए, उसको एक नोट कर लीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। ए, तुम चंदन हम पानी, बी, रस आखेटक, सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, डी, शिरीष की याद आई। विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। क्या नहीं है? तो आंसर नंबर आपका बी सही है कि रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेर नाथ राय का है। किसका है? कुबेर नाथ राय का है। शेष रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर पूछ लिया जाए कि रस आखेटक निबंध संग्रह किसका है, तो याद रखिएगा कुबेर नाथ राय का है। उसके बाद 31 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, कुबेर नाथ राय, डी, विद्यानिवास मिश्र। तो ललित निबंधकार नहीं है ये पूछा गया है, तो आंसर नंबर आपका बी सही है। आंसर नंबर आपका बी सही है, ये आपके ललित निबंधकार नहीं है। आइए इसकी व्याख्या दी गई है और इम्पॉर्टेंट है, व्याख्या है तो इम्पॉर्टेंट ही है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे इसको तो नोट्स बनाना ना भूलिएगा। अज्ञेय ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है, ललित निबंध एक सृजनात्मक विद्या इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं, निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती है और इसलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी स्वरूप किसी अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है और इसलिए प्रवेश का महत्व हो जाता है। और यह क्या है कि और यह संयोग है कि पूर्वांचल के प्रवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी पूर्वांचल के हैं। शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई है, अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके ऊपर जो हमने आपको व्याख्या बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाम दिए गए हैं ये आपके ललित निबंधकार हैं, इसके अलावा जो है वो ललित निबंधकार नहीं है। ठीक, तो विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेर नाथ राय, ये तीनों ललित निबंधकार हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जो हैं ये आपके ललित निबंधकार नहीं हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा व्याख्या इसका देखते हैं। कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही हैं, पर विराम चिन्ह, आस्था और परम पंचरत्न जैसे ललित निबंध भी लिखे हैं। इस आधार पर उन्हें ललित निबंध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। किसको? रामविलास शर्मा के बारे में कहा गया है कि उन्होंने निबंध तो लिखा, ठीक, आलोचनात्मक निबंध लिखे, विराम चिन्ह, आस्था और पंचरत्न जैसे ललित निबंध भी लिखे। इस आधार पर उन्हें ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। पॉइंट 2 कि सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है जो सरस्वती पत्रिका में छपे थे। ये यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है 50। आइए कुछ व्याख्या देखते हैं कि अशोक के फूल, देवदास, शिरीष के फूल, कुटज, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, आम फिर बौरा गए,
और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर आदि ललित निबंधों के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी शिव पूजन सहाय, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी गुलाब राय। तो कौन है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक, ये आपके रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कुछ व्याख्या है, देखते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब 1950 तथा वंदे वाणी विनायको 1957 बेनीपुरी के प्रमुख निबंध संकलन हैं। 35 नंबर का है कि वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है, रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या कुबेरनाथ राय। तो आंसर ए सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके पहले हमने पढ़ा था व्याख्या में। 36 नंबर है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, बी प्रज्ञा मित्र, सी शिव सागर की चिट्ठियां, डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है, डी सही है, शिव शंभू के चिट्ठे। आइए थोड़ी सी व्याख्याएं देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू का चिट्ठा है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। 37 नंबर है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, अभी आपने पढ़ा कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं। उसके बाद आता है 38 नंबर का है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राधा कृष्ण दास, डी बाल मुकुंद गुप्त। तभी हमने पढ़ा था बाल मुकुंद गुप्त। 39 नंबर का है कि भाव निबंध के लेखक हैं, ए पंडित विद्यानिवास मिश्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी हरशंकर परसाई, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो भाव निबंध के लेखक कौन है, डी आपका सही है, प्रताप नारायण मिश्र। थोड़ी सी व्याख्या है, इसको देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, ये याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भव, वृत्त, धोखा, खुशामद, आप, नारी परीक्षा, ह द समझदार की मौतें हैं, मनोयोग, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण असाधारण निबंध लिखे। इनके निबंध संग्रह पीयूष निबंध, नवनीत एवं प्रताप समीक्षा हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे। ये देखो पूछा भी गया है। तो बाल मुकुंद गुप्त हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं। NBS TGT परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है ये। तो ये जो ऊपर आपका दिया गया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। ओके, 41 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि, और इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, अभी मैंने व्याख्या में बताया था, क्या है, सरलता है, क्लिष्टता है कि गंभीरता है कि विनोद प्रियता है। आप इसको कमेंट करके बताएंगे। और भी आगे क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मैं टॉपिक वाइज आपको तैयार करवाती हूँ। और इसके बाद आपका ग्रामर, व्याकरण शुरू होगा।
पहले साहित्य कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर व्याकरण शुरुआत होगी। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी एक तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, एनवीएस के, केवीएस के, और भी जो भी अन्य राज्य के हैं, सब आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का 41 आंसर का क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।